4th फ्लोर पर एक नाइजीरियन कपल्स थे, दोनों लटके हुए थे बाहर। उसके फ्रंट साइड में 3 लोग और लटके हुए थे। जो लेडीज थी वो हिंदी जानती है, फॉरेन कंट्री की, शायद नाइजीरिया साइड की थी। तो मैंने उनको पकड़ना चाहा, उन्होंने शायद पेट का ऑपरेशन करा रखा था। तो जैसे ही मैंने उनको पकड़ना चाहा उठाने के लिए, तो वो दर्द से कराई, बोल बेटा मैं नहीं बच पाऊंगी। वो कहने लगी कि आप मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी को बचा लो, बेटा मैं बच नहीं पाऊंगी। 3 डेड बॉडी मान लो, या 3 जो पेशेंट जो जिनके इंजर्ड हैं उनको हम निकाल के लाए, दूसरा स्टाफ साथ में जा रहा था। फिर मैंने उनकी हेल्प की, उसको लेडीज को यहाँ से पकड़ा, मैंने अपने यहाँ उसको क्रॉस वर्टिकल कर लिया था। उस लेडीज ने उसके पैर पकड़े, हम काफ़ी मशक्कत से बाद 1-2-3 मिनट के बाद में उसको उसके पैर रख दिए थे हमने उसे वेंटिलेशन में, और ऐसे कर करके उसको बाहर धकेला। तो बाहर एक लड़का सीढ़ी से चढ़ रहा था, उसने वीडियो में देखा होगा आपने, उसने उसको कवर करके वो नीचे फिर गिरी है, कुछ दूर तक सीढ़ी से लेकर गिर गई है। सेकंड जो लेडीज थी उसको उठाया मैंने, कंधे पे बिठाया, कंधे पे बिठा के वो करा। उस जो बाथरूम की जो हाइट थी, इसके बाद में सर जब तक वो आग और धुआं ज़्यादा बढ़ने लग गया था, तो मुझे साइनस में उस तरह की प्रॉब्लम है कि सांस वास संबंधित डस्ट वस्ट की, तो मुझे घबराहट होने लगी। फिर मैं अकेला देखकर मैं खुद भी घबरा गया। मैं बेल्टी पे पैर रखना चाह रहा था, लेकिन मेरे पैर टिक नहीं रहा था। मतलब मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरे साथ अभी अनहोनी होने वाली है, मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। फिर मैं पैर रखा, जैसी इस डूरिंग में जब ये काम चल रहा था, तो बाहर वायर जा रही है सर, वो पोल भी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का सभी का कनेक्शन, दुकानों का, घरों का, मल्टीपल घर है, उसमें भयंकर तार जलने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैं बाहर आता हूँ, सीढ़ी से उतर करके जैसे तैसे करके नीचे आता हूँ, भयंकर आग लगती है, बड़ी भयंकर। और उसमें वायर टूट टूट के गिर रही है। जो अपने ये DTH की केबल थी इसमें भी लग गई है, तो उसका जो प्लास्टिक तब तब कर गिरता है, वो मेरे सर पे गिरे सर, मेरे 2 स्पॉट हैं, मेरे कपड़ों पे भी गिरे, मेरे यहाँ पर भी गिरे, पूरे स्क्रैच मार्क हुआ है। हम साइड में खड़े हो गए, समझ नहीं पा रहे थे, सिर्फ मायूस थे कि करे तो क्या करें। नहीं, फिर हमने कोशिश करी, एक सीढ़ी और लेकर आया कोई, कि उसको बांध करके डबल बना करके हम इसके ऊपर वाले फ्लोर तक जाएं। फिर आपने दोबारा कोशिश करी, उस सीढ़ियों के हमने बांधने की कोशिश करी, लेकिन हमें से कोई इतना एक्सपर्ट था ही नहीं कि सर उन सीढ़ियों को, मतलब पर्टिकुलर बहुत अच्छे से, होपलेस थे उस टाइम पे। तब तक हमारे SHO साहब, जब मैं उतार चुका था, SHO साहब आ चुके थे, वो फ्रंट साइड से रेस्क्यू करवा रहे थे, जो बिल्डिंग के ऊपर से ऊपर चढ़ा हुआ था, और एक कपल्स और निकला बेसमेंट से, तब करवाने लग रहे थे। मेरा जो साथी था रामपाल, वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था, वो मेरी हेल्प कर रहा था। फिर ऊपर से नाइजीरियन थे, वो हिंदी नहीं जानते, हम उनको एक कॉमन भाषा जानते, बाबा बाबा करके, तो हम उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे थे कि आप कूदो, हम आपको बचाएंगे। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे, नीचे इलेक्ट्रिक वायर जल रही थी, टूट रही थी, जो नीचे गिर रही थी उनमें सब में करंट था। कुछ पानी की पाइप फट गई थी, जिससे वो करंट लगकर गद्दों में भी आग लग गई थी इलेक्ट्रिक उससे। तो जो मैं, वो लेडीज कूदती है तो मैं उसको रेस्क्यू कर रहा हूँ, तो पीछे टोटल तारों में आग लगी हुई है, उसको रेस्क्यू करते हैं। फिर एक जेंट्स कूदता है, फिर लेफ्ट साइड में एक लेडीज कूदती है। लेकिन इतना जब इलेक्ट्रिक वो देख करके ना, जो पीछे जो अपने तजाकिस्तान की फैमिली थी, वो पीछे हट गई, वो उसमें आकर के इस दौरान में हर 1 से 2 मिनट में पूरी बिल्डिंग आग का गोला बन चुकी, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, आग का गोला बन चुकी थी। तब हमारे पास एक ऑप्शन था, जिसको हम कुदा पा रहे थे, जिसको हम उस आग से खींच पा रहे थे, उसको हम खींच पाए। फिर इसके बाद में हमारा टोटल थाने का स्टाफ आ चुका था, सभी के सभी। जब जिस दौरान हम खींच रहे थे, कुछ ट्रैफिक मैनेज कर रहा था, कुछ आगे से रेस्क्यू करा कर था, NDRF आ गई, उन्होंने किया, हमारा टोटल स्टाफ आ गया। फिर जब NDRF के इसके फायर ब्रिगेड की टीम आ चुकी थी, सारे स्टाफ अंदर घुसा, सभी ने निकाल करके जिनको भी लाया, काफ़ी रेस्क्यू करे, उसमें भी काफ़ी हम जिंदा बचा पाए। छत से भी रेस्क्यू करा था सर एक। जब आपने देखा, जब आप अंदर घुसे, तो क्या मंजर क्या था? क्या आपको सर उसमें धुआं, जान की परवाह नहीं करी, क्या सोच रहे थे आप, वो थोड़ा? सर सोचना कुछ नहीं, पुलिस में है तो ये सब एक उस तरह की हमारे ट्रेनिंग का एक पार्ट्स होता है। तो मतलब हमें ये लग रहा था कि मैक्सिमम कितनों को बचा सकते हैं। और अंदर का मंजर क्या था? आग लगी हुई थी, भयंकर धुआं। और धुआं क्या थी सर, दिख रहा था, कुछ समझ आ रहा था कि क्योंकि पूरा उन्होंने सर, बाथरूम बंद था, बाथरूम की जो नीचे की एयर होती है उसमें से नीचे से आ रही थी। SHO साहब ने भी, DCP साहब ने कहा कि कुछ लोग हमारे साथ इनके मिलकर और ऊपर जाएंगे फायर ब्रिगेड स्टाफ के साथ में, और लोग जितने भी हैं, क्योंकि चांसेस ये था कि लोग बचे होंगे अभी भी। फायर पर जो है, आग पर कंट्रोल जल्दी से जल्दी किया गया था। तो हम गए तो अंदर, जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे तो अंदर चले जाते हैं, उसके बाद में हमें खुद को ये महसूस हो रहा था, घुटन हो रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, पसीने आ गए थे हमारे। लेकिन साइड से जो खिड़कियां टूटी हुई थी, हम कोशिश कर रहे थे बार बार उधर जाके थोड़ा सांस ले इसके, और रुमाल से अपना मुंह ढका हुआ था।
ताकि और दिखने में हमारी आंखों में जैसे जलन सी महसूस हो रही थी, तो हमने 1 बाई 1 रूम चेक करने का प्लान बनाया। तो उसके अंदर लगभग 10 से 12 जो लोग हैं उनको सेकंड थर्ड फ्लोर तक हमने जो दिखा इमीडिएटली उनको निकाल रहे थे। लेकिन ये था कि बार बार जाना ना मुश्किल हो रहा था, इसलिए टर्न वाइज तब तक स्टाफ और पहुंच चुका था। तो और स्टाफ भी जैसे 3 डेड बॉडी मान लो या 3 जो पेशेंट जो जिनके इंजर्ड हैं उनको हम निकाल के लाए, दूसरा स्टाफ साथ में जा रहा था। और एक समस्या और हो रही थी कि उसमें जैसे हम स्ट्रेचर पे लेकर आ रहे थे उनको, तो जीना इतना संकरा था कि वो स्ट्रेचर पे मुश्किल था वो घूमने में। तो हमने विचार किया कि हम सामने जो एक दुकान थी उससे हम बेड शीट लेंगे और उसी से हम लेकर आएंगे। तो बेड शीट में हम लेकर आ रहे थे। और साथ ही जब हमारे लिए ये भी हो रहा था कि भाई एक बार इनको सर्च करें कि कहीं कोई अंदर बेड के नीचे जैसे सांस ले, तो सभी को रूम को सर्च करते हुए आ रहे थे। 2 जो एक जेंट्स और लेडी थे वो एक बाथरूम के अंदर उनके बाथरूम को जो है तोड़ के और फिर उनको निकाला गया था, तो शायद वो उनकी डेथ हो चुकी थी। 4th फ्लोर पर एक नाइजीरियन कपल्स थे, दोनों लटके हुए थे बाहर। उसके फ्रंट साइड में 3 लोग और लटके हुए थे। जो लेडीज थी वो हिंदी जानती है, फॉरेन कंट्री की, शायद नाइजीरिया साइड की थी। तो मैंने उनको पकड़ना चाहा, उन्होंने शायद पेट का ऑपरेशन करा रखा था। तो जैसे मैंने उनको पकड़ना चाहा उठाने के लिए, तो वो दर्द से कराई, बोल बेटा मैं नहीं बच पाऊंगी। वो कहने लगी कि आप मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी को बचा लो, बेटा मैं बच नहीं पाऊंगी। 3 डेड बॉडी मान लो या 3 जो पेशेंट जो जिनके इंजर्ड हैं उनको हम निकाल के लाए, दूसरा स्टाफ साथ में जा रहा था। फिर मैंने उनकी हेल्प की, उसको लेडीज को यहाँ से पकड़ा, मैंने अपने यहाँ उसको क्रॉस वर्टिकल कर लिया था। उस लेडीज ने उसके पैर पकड़े, हम काफ़ी मशक्कत से बाद 1-2-3 मिनट के बाद में उसको उसके पैर रख दिए थे हमने उसे वेंटिलेशन में, और ऐसे कर करके उसको बाहर धकेला। तो बाहर एक लड़का सीढ़ी से चढ़ रहा था, उसने वीडियो में देखा होगा आपने, उसने उसको कवर करके वो नीचे फिर गिरी है, कुछ दूर तक सीढ़ी से लेकर गिर गई है। सेकंड जो लेडीज थी उसको उठाया मैंने, कंधे पे बिठाया, कंधे पे बिठा के वो करा। उस जो बाथरूम की जो हाइट थी, इसके बाद में सर जब तक वो आग और धुआं ज़्यादा बढ़ने लग गया था, तो मुझे साइनस में उस तरह की प्रॉब्लम है कि सांस वास संबंधित डस्ट वस्ट की, तो मुझे घबराहट होने लगी। फिर मैं अकेला देखकर मैं खुद भी घबरा गया। मैं बेल्टी पे पैर रखना चाह रहा था, लेकिन मेरे पैर टिक नहीं रहा था। मतलब मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरे साथ अभी अनहोनी होने वाली है, मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। फिर मैं पैर रखा, जैसी इस डूरिंग में जब ये काम चल रहा था, तो बाहर वायर जा रही है सर, वो पोल भी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का सभी का कनेक्शन, दुकानों का, घरों का, मल्टीपल घर है, उसमें भयंकर तार जलने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैं बाहर आता हूँ सीढ़ी से उतर करके, जैसे तैसे करके नीचे आता हूँ, भयंकर आग लगती है, बड़ी भयंकर। और उसमें वायर टूट टूट के गिर रही है। जो अपने ये DTH की केबल थी इसमें भी लग गई है, तो उसका जो प्लास्टिक तप तप कर गिरता है, वो मेरे सर पे गिरे। सर मेरे 2 स्पॉट हैं, मेरे कपड़ों पे भी गिरे, मेरे यहाँ पर भी गिरे, पूरे स्क्रैच मार्क हुआ है। हम साइड में खड़े हो गए, समझ नहीं पा रहे थे, सिर्फ मायूस थे कि करे तो क्या करें। नहीं, फिर हमने कोशिश करी, एक सीढ़ी और लेकर आया कोई, कि उसको बांध करके डबल बना करके हम इसके ऊपर वाले फ्लोर तक जाएं। फिर आपने दोबारा कोशिश करी उस सीढ़ियों के हमने बांधने की कोशिश करी, लेकिन हमें से कोई इतना एक्सपर्ट था ही नहीं कि सर उन सीढ़ियों को मतलब पर्टिकुलर बहुत अच्छे से, होपलेस थे उस टाइम पे। तब तक हमारे SHO साहब, जब मैं उतार चुका था, SHO साहब आ चुके थे, वो फ्रंट साइड से रेस्क्यू करवा रहे थे, जो बिल्डिंग के ऊपर से ऊपर चढ़ा हुआ था, और एक कपल्स और निकला बेसमेंट से, तब करवाने लग रहे थे। मेरे जो साथी था रामपाल, वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था, वो मेरी हेल्प कर रहा था। फिर ऊपर से नाइजीरियन थे, वो हिंदी नहीं जानते, हम उनको एक कॉमन भाषा जानते, बाबा बाबा करके। तो हम उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे थे कि आप कूदो, हम आपको बचाएंगे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। नीचे इलेक्ट्रिक वायर जल रही थी, टूट रही थी, जो नीचे गिर रही थी उनमें सब में करंट था। कुछ पानी की पाइप फट गई थी, जिससे वो करंट लगकर गद्दों में भी आग लग गई थी इलेक्ट्रिक उससे। तो जो मैं, वो लेडीज कूदती है तो मैं उसको रेस्क्यू कर रहा हूँ, तो पीछे टोटल तारों में आग लगी हुई है, उसको रेस्क्यू करते हैं। फिर एक जेंट्स कूदता है, फिर लेफ्ट साइड में एक लेडीज कूदती है। लेकिन इतना जब इलेक्ट्रिक वो देख करके ना, जो पीछे जो अपने तजाकिस्तान की फैमिली थी, वो पीछे हट गई, वो उसमें आकर के इस दौरान में हर 1 से 2 मिनट में पूरी बिल्डिंग आग का गोला बन चुकी, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, आग का गोला बन चुकी थी। तब हमारे पास एक ऑप्शन था, जिसको हम कुदा पा रहे थे, जिसको हम उस आग से खींच पा रहे थे, उसको हम खींच पाए। फिर इसके बाद में हमारा टोटल थाने का स्टाफ आ चुका था, सभी के सभी। जब जिस दौरान हम खींच रहे थे, कुछ ट्रैफिक मैनेज कर रहा था, कुछ आगे से रेस्क्यू करा करता, NDRF आ गई, उन्होंने किया, हमारा टोटल स्टाफ आ गया। फिर जब NDRF के इसके फायर ब्रिगेड की टीम आ चुकी थी,
सारे स्टाफ अंदर घुसा, सभी ने निकाल करके जिनको भी लाया, काफ़ी रेस्क्यू करे, उसमें भी काफ़ी हम जिंदा बचा पाए। छत से भी रेस्क्यू करा था सर एक। जब आपने देखा, जब आप अंदर घुसे तो क्या मंजर क्या था? क्या आपको सर उसमें आपने धुआं, जान की परवाह नहीं करी? क्या सोच रहे थे आप, वो थोड़ा सर सोचना कुछ नहीं, पुलिस में है तो ये सब एक उस तरह की हमारे ट्रेनिंग का एक पार्ट्स होता है, तो मतलब हमें ये लग रहा था कि मैक्सिमम कितनों को बचा सकते हैं। और अंदर का मंजर क्या था? आग लगी हुई थी, भयंकर धुआं। और धुआं क्या थी सर, दिख रहा था, कुछ समझ आ रहा था कि क्योंकि पूरा उन्होंने धुआं सर हुआ है। बाथरूम बंद था, बाथरूम की जो नीचे की एयर होती है उसमें से नीचे से आ रही थी। एसपी साहब ने भी, डीसीपी साहब ने कहा कि कुछ लोग हमारे साथ इनके मिलकर और ऊपर जाएंगे फायर ब्रिगेड स्टाफ के साथ में, और लोग जितने भी हैं, क्योंकि चांसेस ये था कि लोग बचे होंगे अभी भी। फायर पर जो है, आग पर कंट्रोल जल्दी से जल्दी किया गया था। तो हम गए तो अंदर, जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे तो अंदर चले जाते हैं, उसके बाद में हमें खुद को ये महसूस हो रहा था, घुटन हो रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, पसीने आ गए थे हमारे। लेकिन साइड से जो खिड़कियां टूटी हुई थी, हम कोशिश कर रहे थे बार बार उधर जाके थोड़ा सांस ले इसके, और रुमाल से अपना मुंह ढका हुआ था ताकि, और दिखने में हमारी आंखों में जैसे जलन सी महसूस हो रही थी। तो हमने 1 बाय 1 रूम चेक करने का प्लान बनाया। तो उसके अंदर लगभग 10 से 12 जो लोग हैं, उनको सेकंड थर्ड फ्लोर तक हमने जो दिखा इमीडिएटली उनको निकाल रहे थे। लेकिन ये था कि बार बार जाना ना मुश्किल हो रहा था, इसलिए टर्न वाइज तब तक स्टाफ और पहुंच चुका था। तो और स्टाफ भी, जैसे 3 डेड बॉडी मान लो, या 3 जो पेशेंट जो जिनके इंजर्ड हैं उनको हम निकाल के लाए, दूसरा स्टाफ साथ में जा रहा था। और एक समस्या और हो रही थी कि उसमें जैसे हम स्ट्रेचर पे लेकर आ रहे थे उनको, तो जीना इतना संकरा था कि वो स्ट्रेचर पे मुश्किल था वो घूमने में। तो हमने विचार किया कि हम सामने जो एक दुकान थी उससे हम बेड शीट लेंगे और उसी से हम लेकर आएंगे। तो बेड शीट में हम लेकर आ रहे थे, और साथ ही जब हमारे लिए ये भी हो रहा था कि भाई एक बार इनको सर्च करें कि कहीं कोई अंदर बेड के नीचे जैसे सांस ले। तो सभी को रूम को सर्च करते हुए आ रहे थे। 2 जो एक जेंट्स और लेडी थे, वो एक बाथरूम के अंदर, उनके बाथरूम को जो है तोड़ के और फिर उनको निकाला गया था। तो शायद वो उनकी डेथ हो चुकी थी।